डियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पीछे हम जो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए थे उसमें हम देखे थे मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मानव नेत्र के अंदर कौन कौन से दोष होते हैं और उन दोषों का संशोधन कैसे किया जा सकता है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म क्या होता है कि दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जो होता है उसी हम प्रिज्म बोलते हैं। तो पारदर्शी माध्यम क्या होता है? पारदर्शी माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिससे प्रकाश की किरण एक छोर से दूसरे छोर प्रवेश कर सकती है। तो यहाँ हम देखते हैं ये क्या है, हमारा प्रिज्म का फिगर है। इसमें तीन आयताकार सतह, एक ये और एक ये है, और दो त्रिभुजाकार सतह जो हमारा दिख रहा है वह क्या है, एक ये है और एक ये है। इनसे जो घिरा एक पारदर्शी माध्यम बनता है, यानी यहाँ से अगर प्रकाश देंगे तो क्या होगा, इसके इधर यानी दूसरे साइड पहुँच जाएगा। तो इसे ही हम बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। तो ये जो हमारा दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार सतहों से घिरा जो पारदर्शी माध्यम दिख रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं इस प्रिज्म में जो ये क्या है, इसका अपवर्तक सतह है, ये क्या है, इसका अपवर्तक कोण है, और यह क्या है, प्रिज्म का कोण है। तो चलिए हम जानते हैं अपवर्तक सतह, अपवर्तक कोण और प्रिज्म का कोण क्या होता है। तो यहाँ हम देखते हैं जो अपवर्तक सतह क्या है, तो प्रिज्म की आयताकार सतहें जिनसे क्या होता है प्रकाश की किरण गुजरता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तक सतह कहते हैं। यानी इस फिगर में देख रहे हैं ये हमारा प्रिज्म है, और इस प्रिज्म से क्या होता है जब प्रकाश की किरण जिससे होकर के एक साइड से दूसरे साइड निकलती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक सतह बोलते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट है अपवर्तक कोण, यानी प्रिज्म की अपवर्तक सतहें जिस सरल रेखाओं पर मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। तो इस फिगर में हम देखते हैं जो अपवर्तक कोण क्या होता है। तो ये है प्रिज्म का दो अपवर्तक सतह, और ये दो अपवर्तक सतह जिन भुजाओं पे मिलता है यानी इस भुजा पे जो मिल रही है इसे ही हम बोलेंगे अपवर्तक कोण। अब हम आते हैं प्रिज्म कोण पे। तो प्रिज्म कोण क्या होता है इसको भी समझते हैं। तो प्रिज्म की अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं। प्रिज्म की अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। तो चलिए इस फिगर में हम देखते हैं प्रिज्म का कोण क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस फिगर में ये हमारा अपवर्तक सतह है और ये अपवर्तक सतह है, और इन दो अपवर्तक सतहों के बीच का जो हमारा कोण बन रहा है ये वाला कोण, इसको हम बोलेंगे प्रिज्म कोण। ठीक है। अब हम देखते हैं जो प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो ये हमारा है प्रिज्म। तो इस प्रिज्म में से हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश को अपवर्तन करा रहे हैं। यह हमारा क्या है, आपतित किरण है, यह हमारा अपवर्तित किरण है, और यह हमारा निर्गत किरण है। ठीक है। अब जब हम क्या करते हैं किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तो वह क्या होता है, अपवर्तन होता है, और अपवर्तन होने के बाद प्रकाश क्या होता है, निर्गत होता है, यानी बाहर निकलता है। ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल है जिसे हम एक नॉर्मल इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं। यह भी हमारा क्या है, एक नॉर्मल है जिसको अभिलंब बोलते हैं। ये एक पॉइंट पे मिल रही है। तो यहाँ हमारा आई जो है यह क्या है, आपतन कोण है, और यहाँ हमारा जो फिगर में दिख रहा है ये हमारा क्या है, आर है, यानी अपवर्तित कोण है। यह हमारा क्या है, विचलन कोण है। यह हमारा क्या है, निर्गत कोण है। यह हमारा अपवर्तन कोण, दूसरा अपवर्तन कोण है R2, और यह हमारा पहला अपवर्तन कोण है R1। ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं जो विचलन कोण क्या होता है। तो विचलन कोण जो होता है हमारा प्रिज्म से अपवर्तन की अवस्था में निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच के कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ विचलन कोण को समझते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं जो इस फिगर में यह हमारा क्या है, निर्गत किरण है, और यह हमारा क्या है, आपतित किरण है। और इसके बीच का जो ये हमारा एंगल बन रहा है इसे ही हम बोलेंगे विचलन कोण। और यहाँ ई जो हमारा दिख रहा है, ये ई, ये हमारा कौन सा कोण है, निर्गत कोण है। तो इस फिगर में हम समझ चुके हैं जो प्रिज्म से होकर के प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं जो ये हमारा क्या है, एक मान लेते हैं ये एक कांच का प्रिज्म है। तो जब हम कांच के प्रिज्म पे क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश को डालते हैं, तो यह क्या होता है, पीछे पर्दे पर क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये हमारा 7 रंग जो बनता है, यह कौन सा बनता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यानी नीचे से ऊपर की ओर, यानी नीचे से हम ऊपर की ओर जाते हैं, तो ये इसका क्रम होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ हमारा बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है, वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, वेवलेंथ क्या होता है, बैगनी का सबसे कम होता है, और लाल यानी रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिज्म से होकर के श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो इस फिगर में हम समझ चुके हैं जो कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। अब ये भी हमारा एक फिगर आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या करते हैं, जब हम श्वेत प्रकाश को पहले प्रिज्म से गुजारते हैं, या जब श्वेत प्रकाश पहले प्रिज्म से गुजरता है, तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और फिर इन 7 रंगों को हम फिर दूसरे प्रिज्म से निकालते हैं, तो फिर हमें पर्दा पे क्या होता है, श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में समझते हैं जो इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इंद्रधनुष जब वर्षा होता है तो क्या होता है, वर्षा होने के कुछ ही देर बाद बारिश की कुछ बूंदें आकाश में यानी वायुमंडल में कुछ देर तक बनी रहती है। और जब सूर्य का श्वेत प्रकाश जब निकलता है, तो वह क्या होता है, वर्षा की बूंद पर पड़ने के बाद 7 रंगों में विभक्त होकर के आसमान में हमें दिखाई देता है, जिसे ही हम इंद्रधनुष यानी इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, यह आसमान में हमें ऐसे इस भांति दिखाई देता है जब श्वेत प्रकाश क्या होती है, बारिश की बूंदों पे, छोटे छोटे बारिश के बूंदों पे पड़ने के बाद अपवर्तन यानी अपवर्तन होता है, तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, और यह हमारा वायु का जो छोटा छोटा बूंद है, यह एक प्रिज्म की भांति क्या करता है, कार्य करता है। तो यह था हमारा इंद्रधनुष कैसे बनता है, इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं जो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन, हमारे वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतें होती है। जो ऊपर की परत है वह विरल माध्यम की तरह कार्य करती है, जबकि नीचे की परतें सघन माध्यम की भांति कार्य करती हैं। वायुमंडल क्या है, हमारा विभिन्न परतों से बना हुआ है। तो ऊपर वाला परत जो होता है उसको हम मान लेते हैं विरल माध्यम है, और नीचे वाले परत जो होता है वह किस सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। इसीलिए जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो यह प्रकाश की किरण लगातार थोड़ी थोड़ी मुड़ती रहती है। इसी को हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये हम समझ चुके हैं जो वायुमंडलीय अपवर्तन कैसे होता है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, आकाश में तारे जो होती है वह टिमटिमाती है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त के समय क्या होता है कि सूर्योदय होने से पहले ही हमें ये आभास हो जाता है कि सूर्य उगने वाला है। और सूर्य जब डूबता है तो डूबने के कुछ देर बाद भी हमको उसका लाल प्रकाश जो होता है आसमान में दिखाई देता है। तो यह किसके कारण होता है, तो यह जो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है।
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। आकाश में तारे जो टिमटिमाते हैं वह भी क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जब वायुमंडल में क्या होता है, स्टार का प्रकाश आता है तो वह क्या होता है, विभिन्न कणों से टकराने के बाद क्या होता है, अपवर्तित होने लगता है और वह हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये था हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण। अब हम देखते हैं जो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में पुनः विकृत होने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश जो होता है वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में पुनः विकृत हो जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसके उदाहरण है टिंडल प्रभाव और स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब किसी कमरे में धुआं भरा होता है और जब एक छोटा सा छिद्र से हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को इस कमरे में लाते हैं तो वहाँ हमें टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। यानी धुएं में छोटे छोटे कण क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, टिंडल के प्रभाव कहते हैं। और यह किसके कारण होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। और स्वच्छ आकाश का जो रंग होता है वह क्या होता है, हमें नीला दिखाई देता है। तो यह किसके कारण होता है, तो यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। हम अब नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे उसमें हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी जो क्या होती है, यानी विद्युत क्या होती है, विद्युत कैसे उत्पन्न होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यानी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह होगा यूनिट 3, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तब तक मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।